गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 57 को डिस्कस कर रहे हैं। इस वर्कशीट में प्रकाश का अपवर्तन डिस्कस किया गया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हो गई कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में बदलाव आता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे तेज चाल निर्वात में होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। अपवर्तन का कारण की बात करें, प्रकाश की चाल में बदलाव, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके प्रकाश की चाल में बदलाव आता है। इसी के कारण उसकी दिशा में बदलाव आता है और इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो ये कांच का स्लैब है, ये बाहर आप वायु, ये कांच, ये दो हमारे अलग अलग माध्यम हो जाएंगे। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी, ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी, तो इसकी दिशा में बदलाव आएगा। देख सकते हैं ये इसका वास्तविक पथ था, सीधा जाना था इसको, लेकिन ये हल्का सा नीचे को मुड़ गई, अभिलंब की तरफ झुकी है, क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद बाहर ये किरण ऐसे निकलेगी। अब दोबारा इसका अपवर्तन हुआ है, क्योंकि अब कांच से वायु में प्रकाश की किरण निकली है। तो आप देख सकते हैं ये जो बाहर किरण निकली इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। यहाँ पर आपतन कोण तथा निर्गत कोण के समान होगा। पार्श्व विस्थापन, कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में भी जो विस्थापन होगा उसको हम पार्श्व विस्थापन बोलेंगे। पार्श्व विस्थापन किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला, पदार्थ का अपवर्तनांक, दूसरा कांच के स्लैब की चौड़ाई। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की। तो यहाँ पे आपके प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात करें दूसरे नियम की, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई, यानी आई यहाँ पे क्या है? अपतन कोण है, तथा साइन आर, आर क्या है? अपवर्तन कोण है, का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल नियम भी कहा जाता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, ये वैल्यू स्थिर आएगी। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। माध्यमों के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का सूत्र होगा माध्यम 1 में प्रकाश की गति अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की गति। तो ये आपके अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। बात करें निरपेक्ष अपवर्तनांक की, यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होगा C/V। C यहाँ पे क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति, V क्या है? माध्यम में प्रकाश की गति। प्रकाशिक सघन माध्यम, तो हम बात करते हैं सघन माध्यम की। दिए गए 2 माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। बात करें विरल माध्यम की, दिए गए 2 माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे प्रकाशिक विरल माध्यम कहते हैं। यहाँ पे अब देख लेते हैं हम कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब उसकी चाल कम हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल गति कम हो जाएगी तथा वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तब उसकी चाल अधिक हो जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जैसा कि आप इस कांच के स्लैब में भी देख सकते हैं, ये हमारा अभिलंब था। तो जब वायु से कांच में प्रवेश कर रही प्रकाश की किरण तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ी, लेकिन जब कांच से बाहर निकली तो अभिलंब से दूर गई।
अब तक ज्ञात पदार्थों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, जिसका मान है 242। तो बच्चों आपको याद रखना है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक जो पदार्थ हमें अभी तक ज्ञात हैं उनमें हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक है, जिसका मान है 242। बच्चों अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें दिया गया है अपवर्तनांक की वैल्यू 1.5, c यानी प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें यहाँ क्या निकालना है, v निकालना है। हमें पता है n बराबर क्या होता है, c/v। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, c/n, यानी ये आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 और ये वैल्यू आएगी हमारी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखो। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से आप दोनों नियम लिख सकते हैं। बात करें तीसरे प्रश्न की। कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों आप ये वाला चित्र बना सकते हैं, यहाँ से कांच की स्लैब के द्वारा अपवर्तन का चित्र। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 57 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।